Hello everyone. Today we will discuss about The Black Cat written by Edgar Allan Poe. ये एक हॉरर शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो नरेटर है, मतलब कि जो स्टोरी को बता रहा है, वो बोल रहा है कि कल मैं मर जाऊंगा, पर मुझे मरने से पहले ये बताना है कि मेरी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे पेट्स पालने का बहुत शौक था और मुझे पसंद बहुत थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं किसी के घर में पेट्स को देखता था। छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। जो मेरी वाइफ थी उसको भी पेट्स पालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो उसने मुझे बहुत ढेर सारे पेट्स गिफ्ट करे। मेरे घर में फिश थी, डॉग था, बर्ड्स थी और एक कैट थी। जो कैट थी वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो कैट मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था तो मेरे साथ रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जहाँ कहीं पे भी मैं बैठता था, मेरे पैरों के पास आती थी और बैठ जाती थी, मेरे बगल में बैठ जाती थी। और अगर मुझे कहीं जाना होता था तो वो मेरे पीछे 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 आने लगती थी, मेरे पीछे पीछे चलती थी। जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो उसको घर में बहुत मुश्किल से छोड़ के जाता था। मेरी ज़िंदगी तब खराब हुई जब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। जब मैं एक बार ड्रिंक करके घर आया तो वो कैट मेरे से बहुत ज़्यादा दूर भाग रही थी, और जब वो मेरे से दूर भाग रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैंने अपने पॉकेट में से, क्योंकि मैं अपने पास हमेशा छोटा सा चाकू रखता हूँ, तो मैंने अपने पॉकेट में से वो चाकू को निकाला और उस बिल्ली के ऊपर फेंक के मार दिया। वो जब मैंने फेंक के मारा तो उसकी आँख में थोड़ा सा होल हो गया और वो चिल्लाई भी बहुत ज़ोर से। काफ़ी दिन उसके आँख में दर्द होता रहा और वो बहुत चिल्लाती रही, पर पहले जैसी उसकी आँख जैसे पहले थी, बहुत ब्यूटीफुल सी, वैसे नहीं रही। उसकी आँख में होल हो चुका था और उसकी आँख तो पूरी खराबी हो गई थी, पर कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई, पर पहले जैसी आँख नहीं रही थी उसकी। जब भी मैं घर में आता था वो मेरे से दूर भागती थी। उसको मेरे से डर हो गया था, उसको डर लगता था मेरे पास आने से। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं उसको बुलाता तो वो मेरे पास नहीं आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं फिर से ऑफिस से घर आया तो मैंने उस कैट को अपने पास बुलाया तो वो मेरे पास नहीं आई, वो मेरे से दूर भागने लगी। मुझे बहुत ज़ोर से इरिटेशन हुआ और मैंने उसको पकड़ा और अपनी बालकनी में ले जाकर उसको रस्सी से उसकी गर्दन बांध के लटका दिया उसको, और वो मर गई। दुख तो मुझे बहुत हुआ, आंखों में आंसू भी आए, पर वो मुझे इग्नोर कर रही थी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको मार दिया। इसके बाद क्या होता है कि मैं रूम में गया और मैं वहाँ पे सो गया। कुछ देर के बाद मुझे एक आवाज़ सी आई। जब मुझे शोर सुनाई दिया तो मैं एकदम से उठा और मैंने क्या देखा कि मेरे घर में आग लग गई है। हर जगह आग लग गई है। तो मैं और मेरी वाइफ वहां से हम लोग बाहर को भागे, बट जो हम लोग के पेट्स थे वो सब जल गए आग में। और मैं तभी सोचने लगा कि हो सकता है जिस कैट को मैंने अभी मारा है शायद उसने मेरे से बदला ले लिया। फिर मैं एक बार बार में ड्रिंक करने के लिए जाता हूँ तो वहां पे मुझे वही कैट दिखाई देती है, पूरी ब्लैक, जिसको मैंने मारा था। सेम वैसी ही कैट मुझे दिखाई देती है। मैंने सोचा हो सकता है कि यहाँ पे जो बार का ओनर है उसकी कैट होगी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा मुझे ये कैट चाहिए, ये कितने प्राइस में आप मुझे दोगे। तो उसने मेरे को बोला कि ये कैट मेरी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। फिर मैं वहां से घर आने लगता हूँ। फिर क्या होता है, वो कैट जो होती है वो मेरे पीछे पीछे आने लगती है और वो मेरे घर तक आ जाती है। जब वो हम लोग के घर में आ जाती है तो मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है वो कैट। तो हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है इसको रख लेते हैं। मैं जब सवेरे उठता हूँ तो क्या देखता हूँ कि उस बिल्ली की एक आँख नहीं होती है, उसी बिल्ली की तरह जिस बिल्ली को मैंने मारा था, और उसकी आँख नहीं थी। पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं चला गया और शाम को फिर आया ड्रिंक करके। जब मैं शाम को घर आया तो वो बिल्ली बहुत ज़्यादा मेरे से डर रही थी और मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, म्याऊं 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 करी जा रही थी, बोली जा रही थी और डर भी रही थी, चिल्ला भी रही थी बहुत ज़ोर से। तभी मुझे गुस्सा आता है। फिर मैंने अपना चाकू फिर से निकालता हूँ मैं और उसको मारने ही जाता हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे रोक लिया। उस टाइम उसने मेरे से बोला कि तुम एक बिल्ली तो मार ही चुके हो और इस बिल्ली को छोड़ दो, इस बिल्ली को मत मारो। तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी वाइफ को मार देता हूँ। मैं अपनी वाइफ को मार देता हूँ उस चाकू से और मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो कैट थी मैंने उसको पूरे घर में ढूंढा, वो कैट मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। तो जो मेरी वाइफ की डेड बॉडी थी, अब उसकी डेड बॉडी कहाँ मैं छुपाता। तो हम लोग के घर के जो अंडरग्राउंड में एक गार्डन है वहाँ पे एक वॉल है, तो वहाँ पे होल है। तो मैं उसके डेड बॉडी को ले गया और मैंने वहाँ पे अपनी वाइफ की डेड बॉडी को रखा और वहाँ पे फिर से वैसे ही ईंटें लगा दिए। फिर मैं वापस ऊपर आ गया। कुछ टाइम तक तो सब सही चला, बट काफ़ी लोग पूछने लगे तुम्हारी वाइफ आजकल दिखाई नहीं देती है। तो मैं उनको डाल देता था कि आजकल वो कहीं बाहर गई है। पर एक दिन क्या होता है कि मेरे घर में पुलिस आ गई और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। और जब पूरे घर की तलाशी ली तो मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, और मुझे भी यही पता था कि इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा।
जब पुलिस जाने लगी तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं बैठा हुआ था और मैंने बोला, अरे तुम लोग अंडरग्राउंड तो जाकर देख लो, क्या पता वहाँ पे तुम्हें कुछ मिल जाए। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे मुंह से कुछ बुलवा दिया है, किसी ने कहलवा दिया है मेरे मुंह से। और वो पुलिस जाती है, अंडरग्राउंड जाती है, वहाँ पे जो दीवार होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और उसकी वाइट बॉडी वहाँ पे मिल जाती है। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि वो जो कैट है, ब्लैक कलर की कैट है, वो मेरे वाइफ के सर के ऊपर बैठी हुई है और वो कैट मेरे से बोल रही है चीख चीख के कि मेरा बदला पूरा हो गया, जैसे कि वो मेरे से बदला ही लेने आई थी। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।